हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिशा और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा चले जाते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। सो एज यू कैन सी 25 जून 1975 इंडिया वेंट इनटू इट्स फर्स्ट इंटरनल इमरजेंसी। सो ये जो टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ 3 इयर्स का, 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977 इंडिया रिमेन्ड इन दिस फेज कॉल्ड इंटरनल इमरजेंसी। और ये इंटरनल इमरजेंसी किसने डिक्लेयर की थी? मैडम इंदिरा गांधी। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम, यूजिंग विच आर्टिकल 352। सो इस टाइम पे क्या हुआ था ना, ऑल फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था और जो भी सारे ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे उनको जेल में डाल दिया था, उनको अरेस्ट करके जेल कर दिया था। सो फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड एंड सो देर वॉज अ डिमांड बाय पीपल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उस टाइम पे जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तो सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया था। तो लोगों में एक डिमांड आ रही थी कि अब हमें हमारे राइट्स वापस चाहिए, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस दो। बट जो हमारी मैडम इंदिरा गांधी थी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो लोगों को उनके राइट्स वापस नहीं देना चाहती थी। तो वो कुछ और ही सोच रही थी। उन्हें लगा क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम इनको इनकी ड्यूटीज़ के बारे में रिमाइंड करते हैं कि आप राइट्स की डिमांड तो कर रहे हो लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी है इस कंट्री को लेकर, तो आपको वो याद आनी चाहिए। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में in 1976 एंड दिस वाज अ वेरी प्रोमिनेंट एक्ट। इसलिए सरकास्टिकली, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंजेस कर दिए थे। एक तरह से इसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनर मेजर चेंजेस किए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं सरकास्टिकली। मैडम इंदिरा गांधी, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस करनी थी इसके लिए मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन्होंने सरदार स्वरण सिंह कमेटी सेटअप की टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन्होंने बोला कि ये जो लोग हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे हम इनको रिमाइंड कराएं कि आप फंडामेंटल राइट्स को भूल जाओ, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखो जो आपकी कंट्री को लेकर होती हैं। एंड हु वाज स्वरण सिंह? स्वरण सिंह वाज वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स ड्यूरिंग हर टाइम। सो कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 4A, जिसमें ये आर्टिकल 51A ऐड हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। एज यू कैन सी इट इज़ रिटन हियर, इट वाज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन्स एंड इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया था। ये कब ऐड हुए हैं? ये 1976 में इंदिरा गांधी ने ऐड किया। तो ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ओरिजिनली कब? 1976 के टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी, लेकिन 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज आल्सो एडेड। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, जब वो देवर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो तब उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया? मैडम इंदिरा गांधी ने ही क्यों ऐड किया इनको? क्योंकि एक स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट था। स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट इसलिए बिकॉज इट वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज उठा के देख लेंगे, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सोशलिस्ट या आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। लाइक यू कैन सी दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन रशिया, चाइना, यूगोस्लेविया। सो दैट्स वाई फंडामेंटल ड्यूटी वॉज अ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट। नाउ वी शुड नो दिस थिंग कि वाई इज फंडामेंटल ड्यूटी इज कॉल्ड फंडामेंटल। जब भी हम फंडामेंटल वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वी रिमेंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिसिएबल है? इज इट जस्टिसिएबल लाइक फंडामेंटल राइट्स? नो। इज इट गारंटीड? नो। Then why is it called fundamental? It is called fundamental because it is mentioned in the constitution and constitution is the fundamental law of land. So that is why fundamental duties are called fundamental. Now original जो हमारी 10 fundamental duties थी, we'll discuss about them. So our first fundamental duty is to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem.
तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अबाइड करना, उसको ओबे करना, और हमारे जो आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल एंथम है, उसको हमें अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारा सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में हमारे कुछ आइडियल्स थे, जैसे आप कह सकते हो देशभक्ति और नॉन वायलेंस। तो इन सब को हमें फॉलो करना चाहिए और इनको हमें चेरिश करना चाहिए। हमारा जो थर्ड पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कंट्री से बढ़कर कुछ नहीं है। इंडिया के लिए हमें कुछ भी करके हमें इंडिया की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फोर्थ जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब कंट्री को हमारी ज़रूरत है, जब सोसाइटी को हमारी ज़रूरत पड़े, तो हम रेडी होने चाहिए कि हम कंट्री को डिफेंड करें और नेशनल सर्विस रेंडर करें। जो हमारा फिफ्थ है फंडामेंटल ड्यूटी, वो है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities. This is, you can say, one part of the story, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. तो हमारी जो फिफ्थ ड्यूटी है वो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी फैमिली है। इंडिया में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारी ये ड्यूटी है कि हम हार्मनी प्रमोट करें, ब्रदरहुड प्रमोट करें। और जो सेकंड है, इसका ही सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। मतलब हमें ऐसी कोई भी एक्शन नहीं लेने चाहिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे विमेन की डिग्निटी को हार्म हो। जैसे यू कैन से सती और डाउरी, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो इंडिया में आप जानते हो इतने सारे कल्चर्स है, इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, इंडिया इतना डिफरेंट है लेकिन फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर को हमें वैल्यू करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। और प्लूरिज्म नाम की जो चीज़ होती है उसे भी हमें वैल्यू करना चाहिए। जो हमारा सेवन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनके साथ हमें प्यार से बिहेव करना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग और इन चीज़ों से हमें नहीं करना चाहिए और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हमारा एथ फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जो हमारी एट फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सो दैट मीन्स दैट वी शुड हमें अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए। हमें जितना हो सके चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, पता लगाना चाहिए और साइंटिफिक लॉजिक को समझना चाहिए। और हमें अंधविश्वास टाइप की चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। जो हमारा नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर वायलेंस। सो मतलब जो देश की प्रॉपर्टी है, जो देश की पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हमें अपना समझना चाहिए और उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हमें सेफगार्ड रखना चाहिए। और नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल जो है, गांधीयन प्रिंसिपल, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। वायलेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। देन आर 10th fundamental duty is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. जो हमारा 10th फंडामेंटल ड्यूटी है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम हमारे लाइफ में जो भी करियर फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वी शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। एंड अगर हम अपने करियर में अच्छे से करेंगे, अगर सब इंडिविजुअल्स इस नेशन के अपने करियर में अच्छा करेंगे एंड दे विल स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, तो जो हमारा कंट्री है दैट विल राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट। तो ये थे हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज़। पर मैंने कहा था कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं। तो हमारा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड हुआ था। एंड एक और चीज़ है कि दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अमेंडेबल, इसको हम अमेंड कर सकते हैं। और हमारा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सो दिस मीन्स कि अगर आप पेरेंट्स हैं या गार्जियन है किसी भी चाइल्ड के जो 6 to 14 ईयर्स के एज के बीच में, तो हमें पूरा ये ट्राई करना चाहिए कि हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। पूरी अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको एजुकेशन की। सो दिस वॉज आवर टुडेज़ वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माई टुडेज़ वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।